वेलकम बैक टू दिस चैनल IBMI क्लासेस। ये वीडियो हम हिंदी में रिकॉर्ड करेंगे और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन अपडेट कॉलम फॉर ईच रो इन द टेबल यूजिंग द कर्सर। तो हम कर्सर विद अपडेट फीचर का यूज़ करके किसी पर्टिकुलर रो के कॉलम को किस तरह से हम एसक्यूएल आरपीजीएल में अपडेट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम जिस तरह से कर्सर को रीड करेंगे और उसके साथ हर रो के किसी कॉलम को हम अपडेट करते चलेंगे एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम में। तो यहाँ पर हम नॉर्मल कर्सर नहीं यूज़ करेंगे, कर्सर विद अपडेट फीचर यूज़ करेंगे। तो आते हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, मैंने एक पीएफ ली है जिसमें 3 फील्ड है, कस्ट आईडी, कस्ट नेम, कस्ट एज, 10, 20 और 3 की 0 की। और इसमें मैं डेटा को फॉर एग्जांपल अपडेट कर देता हूँ। कस्ट एज 50, 160, then 70, then 80। मैं यहाँ पर अगर चेक करूँगा तो ये मेरे 4 रिकॉर्ड्स हैं इस टेबल में। कस्ट आईडी 1 2 3 4, ये नेम है और ये कस्ट एज 50 60 70 80 है। सेट। यहाँ पर हमने 2 लोकल वेरिएबल लिए हैं, LID एल नेम, 10 है 20 एक है। और यहाँ पर हम कर्सर विद अपडेट फीचर का यूज़ करेंगे किसी भी रो के, हर रो के कॉलम, किसी कॉलम, वन कॉलम को या मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे कर्सर अपना। तो उसके लिए हम एग्जीक्यूट एसक्यूएल, जब भी हम किसी भी एसक्यूएल स्टेटमेंट को हम अपने प्रोग्राम में लिखेंगे तो एग्जीक्यूट एसक्यूएल ये है, हम टैग ज़रूर यूज़ करेंगे और कीवर्ड बोल लें कि हम ज़रूर यूज़ करेंगे ये। और फ्री में सिर्फ एग्जीक्यूट एसक्यूएल लिखते हैं, यहाँ पे एंड एग्जीक्यूट नहीं लिखते हैं, जो कि फिक्स फॉर्मेट में लिखा जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने एक डिक्लेयर किया कर्सर। कर्सर का नाम दिया मैंने कस्टमर। तो मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ABCD समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर डिक्लेयर कस्टमर कर्सर, तो कर्सर का नाम है कस्टमर फॉर। तो अब मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, इस क्वेरी के लिए लिख रहा हूँ, सेलेक्ट कस्ट आईडी कस्ट नेम। सो कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम को मैं सेलेक्ट करूँगा फ्रॉम case3pf, जो अभी हमने आपको दिखाई थी फाइल। तो इस फाइल से मैं इन दोनों फील्ड्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ और उस पर मैं एक कर्सर बना रहा हूँ कस्टमर नाम का फ्रॉम दिस pf। सो अगर यहीं तक मैं लिखता तो ये नॉर्मल कर्सर होता, बट मुझे कर्सर विद अपडेट फीचर का यूज़ करना है, तो मैंने इसके जस्ट बाद फॉर अपडेट क्लॉज को यूज़ किया। तो अगर मैं फॉर अपडेट क्लॉज का यूज़ करता हूँ तो मैं उस कर्सर को रीड करते करते मैं उस रो की किसी भी कॉलम को, एनी कॉलम को, जितने भी कॉलम हैं उनको अपडेट कर सकता हूँ वाइल प्रोसेसिंग द रो, ईच रो ऑफ अ कर्सर। हर रो को प्रोसेस करने के टाइम मैं उसको अपडेट कर सकता हूँ विदाउट पॉइंटिंग टू दैट रो। हमें उसमें पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं कि मुझे उसमें क्वेरी मारने की ज़रूरत है। लाइक कि मैंने यहाँ से कस्टमर आईडी कस्टमर नेम फेच कर लिया और मैं फिर पहली रो प्रोसेस कर रहा हूँ, पहली रो में कस्टमर आईडी 1 और कस्टमर नेम समथिंग आ गया है, और मैं फिर उसको क्वेरी करूँगा कि अपडेट दिस कॉलम, सेट दिस वैल्यू वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू दिस और कस्टमर नेम इज इक्वल टू दिस। ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। इसीलिए मैं यहाँ पर फॉर अपडेट फीचर यूज़ कर रहा हूँ, कर्सर विद अपडेट यूज़ कर रहा हूँ। फॉर अपडेट में किसी भी कॉलम को अपडेट कर सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा या एक से ज़्यादा कॉलम को अपडेट करना है, सारी कॉलम को नहीं अपडेट करना है, तो फॉर अपडेट ऑफ, फिर यहाँ पर कॉलम की लिस्ट देनी पड़ती है हमें। तो हमें एक ही कॉलम अपडेट करना है तो फॉर अपडेट ऑफ कस्ट एज। अगर हमें एक से ज़्यादा करने होते कॉमा कस्ट नेम और लाइक समथिंग हम ऐड करते जाते हैं उसमें। तो यहाँ पर हम इस डेमो में हम एक कॉलम को अपडेट करेंगे, हर रो के एक कॉलम को अपडेट करेंगे वाइल प्रोसेसिंग द कर्सर।
कर्सर को प्रोसेस करते समय। तो अब ये डिक्लेयर कर्सर स्टेटमेंट था। डिक्लेयर के कर्सर को डिक्लेयर करने के बाद हम उसको ओपन करते हैं यूजिंग ओपन स्टेटमेंट। ओपन कस्टमर, तो कस्टमर यहाँ कर्सर का नाम है, ओपन कस्टमर। तो फिर हम कर्सर को ओपन करने के बाद फेच करते हैं उसमें से डेटा। फेच किस तरीके से, पहले फर्स्ट रो फेच होती है, फिर दोबारा से फेच करेंगे, लूप में फेच करते जाएंगे तो वो नेक्स्ट रो फेच करेगा। तो जैसे ही मैंने फेच किया तो ये पहली बार फेच किया तो ये फर्स्ट रो फेच कर रही है फेच, फिर कस्टमर जो भी कर्सर का नाम है हमारा कस्टमर यहाँ पर है तो फेच कस्टमर इनटू जब हम किसी वेरिएबल में, लोकल वेरिएबल या बोले होस्ट वेरिएबल एसक्यूएल में, उसमें वैल्यू को इनपुट नहीं लेते, फेच करते हैं, रिट्रीव करते हैं, तो हम उनको होस्ट वेरिएबल में करते हैं। तो इनटू, तो उसके लिए हम इनटू क्लॉज का यूज़ करते हैं। इनटू LID LNAME जो हमने ऊपर डिक्लेयर किए हैं ये, तो हमने LID LNAME ही अपनी वैल्यूज़ को फेच कर लिया, रिट्रीव कर लिया है यूजिंग दिस कर्सर, फेच कस्टमर कर्सर। अब मैंने चेक किया है कि क्या ये रिकॉर्ड हमारे फेच हुए हैं, मतलब उसमें कोई रिकॉर्ड है भी उस फाइल में। अगर कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो पहली बार में फेच के बाद ये वैल्यू ब्लैंक होंगी, इनमें कुछ भी नहीं आया होगा, और यहाँ पर डू वाइल एसक्यूएल कोड 100 सेट होगा। उसका मतलब है एसक्यूएल कोड 100 का मतलब होता है कि यहाँ पर हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला इस फाइल में। और अगर डू वाइल एसक्यूएल कोड 0 आया मतलब कि मुझे पहला रिकॉर्ड मिल गया है। तो अब मैं पहला रिकॉर्ड मिल गया तो मैं उस रिकॉर्ड को जाकर उसके कॉलम को अपडेट करूँगा। तो यहाँ पर मैं कैसे कर रहा हूँ, डू वाइल एसक्यूएल कोड 0 है तभी मैं इस लूप के अंदर जाऊँगा और मैं सेट करूँगा अपडेट, सिंपल अपडेट स्टेटमेंट यूज़ की है करेक्ट की, अपडेट दिस फाइल case3pf सेट कस्टमर एज। कस्टमर एज को मैं सेट कर रहा हूँ 99। वेयर, तो अब वेयर क्लॉज में क्या था कि अगर मैं वेयर क्लॉज में यहाँ पे ID और नेम देता तो फिर मैं उसको पॉइंटिंग करता। मैं उसको पॉइंटिंग नहीं कर रहा हूँ उस रो को, वो रो ऑलरेडी रीड हो रही है। पहली रो इस समय प्रोसेस हो रही है, तो पहली रो हमारी प्रोसेस हो रही है। तो मैंने यहाँ पर लिखा करंट ऑफ क्लॉज। सो अगर मैं करंट ऑफ क्लॉज लिखता हूँ, करंट ऑफ क्लॉज ऑफ दैट कर्सर, कस्टमर कर्सर जो है उसका करंट ऑफ क्लॉज, मतलब करंट रो को पॉइंट कर रहा हूँ मैं। तो जो भी करंट रो इस समय प्रोसेस हो रही होगी उसका कस्ट एज कॉलम की वैल्यू 99 सेट हो जाएगी। तो हर रो पर 99 वैल्यू, हर रो प्रोसेस होने पर 99 वैल्यू सेट होती जाएगी, एक साथ इकट्ठा नहीं होगी। करंट ऑफ कर्सर, तो यहाँ पर अगर मैं कंडीशन लगा देता कि सपोज कस्टेज जिसकी 50 से ज़्यादा हो उन्हीं के सेट हो 99, या कस्टेज 80 से ज़्यादा हो उनकी 99 सेट हो जाए, तो जब भी उस रो को फेच करता तो वैल्यू चेक कर लेता कि अगर 80 से ज़्यादा है तभी वो सेट करे, वरना उस करंट रो के लिए कुछ अपडेट ना करे। यहाँ पर मैंने कोई कंडीशन नहीं दी, मैं सिंपली सेट कर रहा हूँ, तो सारी रोज की उस पर्टिकुलर कस्ट एज कॉलम को हम 99 सेट करते जाएंगे। और यहाँ पर सिर्फ हम कस्ट एज कॉलम को ही की वैल्यू ही अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर्सर के टाइम पे अपडेट फॉर अपडेट में सिर्फ कस्टमर फॉर अपडेट ऑफ में कस्ट एज कॉलम ही मेंशन किया है कि ये कॉलम ही हम अपडेट कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ कर्सर। फिर जब ये अपडेट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड पढ़ेंगे हम। तो फेच नेक्स्ट कर्सर यूजिंग द सेम वे, इस तरीके से फेच स्टेटमेंट का यूज़ करके फेच कस्टमर कर्सर का नाम इनटू LID LNAME, फिर ये एंडू नेक्स्ट रिकॉर्ड फेच हो गया। अगर फेच हो जाएगा तो इसमें, अगर ये नेक्स्ट रिकॉर्ड फेच हो गया तो उसमें वैल्यू अपडेट हो जाएगी नेक्स्ट रो में जो भी होगी, और नहीं होगा तो जो वैल्यू पहली रो से फेच हुई है वही हमें दिखती रहेगी यहाँ पे, और एसक्यूएल कोड यहाँ पर 100 सेट हो जाएगा अगर नेक्स्ट रो नहीं मिली होगा। अगर मिल गई तो वैल्यू अपडेट हो जाएगी अगर चेंज होगी वैल्यू, और एसक्यूएल कोड 0 रहेगा। एसक्यूएल कोड अगर 0 होगा तो फिर से यहाँ पे आएगा, दूसरी रो के लिए अपडेट करेगा, इस तरीके से फिर से फेच करेगा। तो ये लूप में चलता रहेगा जब तक रिकॉर्ड मिलता रहेगा, ये अपडेट होता रहेगा कॉलम का, स्टेज कॉलम उस रो का। और जैसे ही रिकॉर्ड यहाँ पर नेक्स्ट रिकॉर्ड फेच करने में रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, इसका एसक्यूएल कोड 100 सेट हो जाएगा और हमारा ये डू वाइल लूप से एंड हो जाएगा। और यहाँ पे उसके बाद हमारा एसक्यूएल कर्सर जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो हम इस प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करते हैं एक बार। तो यहाँ पर हम कमिट में स्टार नन यूज़ करेंगे बिकॉज
हमारी जो फाइल है case3pf वो जर्नल नहीं है, तो जर्नल जब फाइल नहीं तो हम हमेशा कमिटमेंट कंट्रोल को स्टार नन सेट कर देंगे, डिबग भी स्टार सोर्स के साथ, ताकि हम इस प्रोग्राम को डिबग कर सकें। तो ये प्रोग्राम हमारा क्रिएट हो रहा है, SQL RPGLE प्रोग्राम। सोर्स SQL RPGLE ही रहेगा, बट इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा RPGLE बनेगा। SQL RPGLE प्रोग्राम का सोर्स ऑब्जेक्ट का जो टाइप होगा वो स्टार पीजी, बट जो एट्रीब्यूट होगा वो RPGLE होगा इसमें, बट सोर्स का एट्रीब्यूट SQL RPGLE होगा, ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट RPGLE होगा, इवन RPGLE का भी ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट RPGLE होगा, लाइक वर्क OBJ केस 3, वर्क OBJ केस 3। तो हम देखते हैं टाइप स्टार PGM है, एट्रीब्यूट RPGLE है, तो ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट RPGLE होता है, बट सोर्स मेंबर का एट्रीब्यूट SQL RPGLE होता है SQL RPGLE प्रोग्राम के केस में। अब ये हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो गया है, मैं इसको डिबग करूँगा। केस 3 चारियस सेट करते हैं ब्रेक पॉइंट लाइन नंबर 1 पे। अब हम इस प्रोग्राम को कॉल करेंगे, कॉल केस 3, तो F10। अब हम देखते हैं eval SQL कोड, तो SQL कोड हमारा 0 है, मतलब हमारा कर्सर ओपन हो गया सक्सेसफुली। अभी हम देखते हैं रिकॉर्ड्स क्या है हमारी टेबल में, 1 2 3 4 ID के साथ 50 60 70 80 का स्टेज। अब हमारा पहला रिकॉर्ड फैच हुआ, तो पहला रिकॉर्ड फैच होते ही यहाँ पर वैल्यू 1 और ID नेम और नेम आ गया। यहाँ पर SQL कोड क्या होगा, क्योंकि रिकॉर्ड फैच हो गया तो SQL कोड होगा 0, ठीक है। तो अब पहली रो मिल गई है हमें, पहली रो के लिए जाके कॉलम अपडेट कर देंगे यूजिंग दिस स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट, अपडेट किस टेबल KCPF सेट का स्टेज एज 99 वेयर करंट ऑफ कर्सर न्यू कस्टमर। तो इस जो करंट रो हमारी प्रोसेस हो रही है, रीड हुई है, उसके कस्ट एज कॉलम को की वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो हम जाके चेक कर लेते हैं, शिफ्ट F9, तो हम देखें कि कस्ट ID 1 के लिए कस्ट एज 99 सेट हो गई है। अब यहाँ पे दोबारा उसने फेच किया था, eval SQL कोड हम चेक कर लेते हैं, 0 है। हम इस वेरिएबल में भी चेक कर सकते हैं 0 है, इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं SQL COD और SQL COD दोनों वेरिएबल। यहाँ पर वैल्यू होगी 2, LID2 नेम इज अब है, तो ये फिर से हमें रिकॉर्ड मिल गया, SQL कोड 0 है, तो अब हमारा यहाँ का भी सेट हो गया है कस्टेज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम केस 3PF। तो अब हम देख रहे हैं कस्ट ID 2 के लिए भी 99 सेट हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि हर रो जो प्रोसेस हो रही है उसकी कस्ट एज कॉलम की वैल्यू अपडेट होती जा रही है। तीसरी और चौथी अभी प्रोसेस नहीं हुई है, तो उनकी कॉलम की वैल्यू अपडेट नहीं हुई है। फिर से हमने फेच किया नेक्स्ट रिकॉर्ड, यहाँ पे 3 हमको मिल गया है, और यहाँ पे 3 के लिए भी अगर हम चेक करेंगे जाके अब, तो वो अपडेट हो गई होगी उस कॉलम की वैल्यू 99। फिर से हम देखेंगे LID4 आ गया है, और ये SQL कोड 0 होगा क्योंकि मेरे रिकॉर्ड मिल गया है, और यहाँ पे ये भी चारों रोज अपडेट हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि हमने अपडेट ऑफ में सिर्फ कस्टेज को लिया था, तो सिर्फ यही कॉलम अपडेट हो सकता है ड्यूरिंग डिक्लेयरिंग ऑफ कर्सर, ये रहा फॉर अपडेट ऑफ कस्टेज। अब फिर से ये जाएगा, और यहाँ पर अभी पुरानी वैल्यू है, एग्जीक्यूट होने के बाद अभी हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट वैल्यू हमें नहीं मिली है, ये प्रीवियस वैल्यू हमें शो हो रही है।
तो यहाँ पर अब हम चेक करेंगे एसक्यूएल कोड क्या है। एसक्यूएल कोड हमारा 100 आ गया, मतलब नेक्स्ट रिकॉर्ड हमें फर्दर रिकॉर्ड्स नहीं मिले। तो अब हमारे कोई फर्दर रिकॉर्ड्स नहीं मिले तो हमारा डू वाइल लूप जो है वो एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि उसमें कंडीशन है एसक्यूएल कोड जब तक 0 होगी तभी तक लूप चलेगा। 100 होते ही वो बाहर एग्जिट हो जाएगा और यहाँ पर एक क्लोज कर्सर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो हम फिर से यहाँ पे एसक्यूएल कोड चेक कर लेते हैं। एसक्यूएल कोड 0 है तो हमारा कर्सर सक्सेसफुली क्लोज हो गया। इन केस अगर ये क्लोज नहीं होता तो यहाँ पर कुछ एरर एसक्यूएल कोड आ जाता माइनस में। तो ये हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। तो हमने यहाँ पर देखा कि हम कर्सर विद अपडेट फीचर का एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम में यूज़ करके अपने टेबल की हर रो के किसी भी कॉलम को अपडेट कर सकते हैं जब हम उसको कर्सर में हर रो को फेच कर रहे होंगे। तो हमें उसमें उस टेबल की कीज़ या किसी चीज़ के थ्रू उसको पॉइंट कराने की ज़रूरत नहीं है अपडेट में, कि अपडेट वेयर दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम सिंपल वहाँ पे वेयर करंट ऑफ क्लॉज यूज़ करेंगे विद कर्सर नेम। तो हम उस जो भी करंट रो प्रोसेस हो रही होगी उस कर्सर की, उसके पर्टिकुलर वन कॉलम या मल्टीपल कॉलम या सारे कॉलम को अपडेट कर सकते हैं। और उसको करने के लिए हमें जब भी डिक्लेयर कर्सर करेंगे वहाँ पर लास्ट में फॉर अपडेट यूज़ करेंगे सारे कॉलम्स को अपडेट करने के लिए, किसी भी कॉलम को अपडेट करने के लिए। फॉर अपडेट ऑफ देन कॉलम का नाम, अगर किसी एक कॉलम को अपडेट करना है या मल्टीपल कॉलम को अपडेट करना है तो फॉर अपडेट ऑफ कॉलम नेम कॉमा कॉलम नेम 2 like this one, list of columns. So that's all in this video. Thank you and have a nice time.